फिर पता करने के बाद पता चला ये सिंहासन जो है राजा विक्रमादित्य का है। तो उसमें इतनी शक्ति कि उसके उस सिंहासन के पत्थर पे जब बैठ जाता था तो वो न्याय करता था, बराबर। तो वैसे ही एक खप्ती बाबा का सिंहासन है, तो मैं बुद्धू होकर भी बैठ जाता हूँ तो मेरे कुछ जो है उनका बात समझ में आ जाती है। मेरे को कुछ नहीं समझता, पर एक कुर्सी पे बैठ गया तो कुछ बोल देता हूँ। तो अब मेरे को बताइए कि इतने दिन इतने लोग साथ में रहे, उनको नहीं समझा, मेरे को क्यों चुना? इसलिए चुना शायद कि मेरे पूर्व कर्म अच्छे हो गए, मेरा कर्माशय अच्छा होगा, है ना? या उन्होंने मेरा पूर्व जान लिया होगा। तो जानते हैं, ये सिद्ध पुरुष जो है सब जान लेते हैं ये। तो जिसको जैसे जैसे जानते उस प्रकार के उसको काम जो है देते हैं, गुरु देते हैं। तो ये कभी हमने नहीं सोचना चाहिए त्याला हे सांगितलं आम्हाला हे काऊन नहीं सांगितलं। उसको तो दिन भर अपने पास बिठा के रखते और हमको तो झाड़ू मारने लगाते, हमको तो काम बताते, उसको अपने साथ घुमाते। जो गुरु बताएंगे वो कैसे बताएंगे? आपके कर्माशय के अनुसार ही बताएंगे। प्रेम सब पर है, गुरु के लिए अलग अलग कोई होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गुरु में तो भेद ही नहीं रहता। नहीं, समत्वम योग उच्चते। हाँ हाँ, वो तो समत्व में, समत्व के पुजारी है, समत्व की मूर्ति है। गुरु क्या होती है? समत्व की मूर्ति होती है। तो क्या भेदभाव है क्या? अरे तू एक काम कर जरा, वो जो है ना वो दीवार कुछ खरोच दिख रही मेरे को, कुछ मिट्टी पड़ी, जाओ जरा पेंट मारो उधर, इसको बराबर करो, जाओ। किसी को बोला भैया अरे ये सब कितना कचरा हो गया, इसको झाड़ू मार दो। किसी को बोला आओ बैठो मेरे साथ जरा। किसी को बोला काम चांदूर के जाओ। तो ऑटोमेटिक जो है यह ज्ञान होना उसके कर्माशय का और उसके मुताबिक जो है गुरु के आज्ञा होना, यह सब परमात्मा का चक्र है। तो उसमें हमने कम ज़्यादा भेद नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो जब यह हम समझ जाएंगे तो कर्मा अपने कर्म के अनुसार गुरु आपको काम देंगे, गुरु सेवा का मौका देंगे। सबको समान दे नहीं सकते, सबको नहीं, सब लड़कियों को मेरे किचन में आओ नहीं बोल सकते, सब लड़कियों को मेरे रूम में आओ नहीं बोल सकते, सब लड़कियों को मेरे हाथ पैर दबाओ नहीं बोल सकते, बराबर है। अपना पर्सनल काम भी लड़कों को नहीं बोल सकते सबको, बराबर है। तो वो सब देख देख के जो है वो बराबर जान लेते हैं कि नहीं नहीं इसके अभी और ठुसाई होने की करके इसको अभी और पूरा तो उसको। तो इस तरह जो है एक एक करके वो वहां तक अपने को पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, हमको जब, तो हम शुरू जिससे किए थे हम वहां अब पूर्व पद पर आ जाएंगे। तो फिर यह जो है हम मानते ही नहीं कि यह सृष्टि असत्य हो सकती है करके, स्वप्नवत हो सकती है करके। तो जैसे जैसे गुरु महाराज का यह ज्ञान परिपक्व होते जा, गुरु महाराज की यह सेवा परिपक्वता की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता भी बढ़ती है। इसका अनुभव आपने लिया होगा, नहीं आया होगा तो मैं नहीं जानता, पर शायद लिया होगा। तो महाराज जी आपको क्या लगता है? हाँ, क्या अनुभव होता है? धीरे धीरे अपने आप ही होता है, सूक्ष्मता की ओर होती जाती है, पैनी हो जाती है, बिल्कुल सही शब्द है। पहले नहीं आती थी, वो अपने आप आने लगी। अब आने लगी, बराबर। हमको लगता है यार हमको 5 साल हो गए, हमको 10 साल हो गए, हमको गुरुजी कुछ बता ही नहीं रहे। अरे तुम 10 साल नहीं, तुमको 25 साल नहीं बताएंगे।
क्यों बताएंगे 25 साल? तुम हो उस लायक? तुमने क्या अपनी बुद्धि प्रजाहाति यदा कामान, क्या बोलता है? सर्वान पार्थ मनोगतान हाँ, आत्मन्य बताओ। प्रजहाति यदा कामान 55, 2:55, हाँ, sorry। दूसरा अध्याय 55वां श्लोक होगा मेरे को लगता है। क्या है? श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। हाँ, चलो तो हम स्थितप्रज्ञ की तरह और बाद में जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे हमारी कामना त्याग करने का ही अभ्यास गुरु धीरे धीरे करवाते हैं और हमारे कर्माशय के मुताबिक गुरु ये सब करवाते हैं। आपको समझ में आ गया? आपको गुरु, अरे आपसे ज़्यादा गुरु को जल्दी है भाई। आपको लगता होगा कि मेरे को क्यों इतना टाइम लगा रहे? गुरु ने, तुम ही टाइम लगा रहे हो यार। गुरु क्या टाइम लगा, क्यों लगाएगा? वो तो बांटने के लिए बैठा ही है ना भैया, दुकान में, है ना? हाँ, वो तराजू रखा है, उसमें तो सामान अंदर है। तो तुम अभी ग्राहक बने ही नहीं हो। गुरु देरी नहीं करता। तो आपके कर्माशय के मुताबिक जब वो देने लगता है, तब एक समय ऐसा आता है कि आपकी बुद्धि पैनी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। फिर आपको गीता की तरफ आकर्षण हो जाता है कि अरे गीता में कुछ तो है। कल वो श्लोक पढ़ा ना हमने फिर कि कौन सा श्लोक पढ़ा यार, मैं भूल भी जाता हूँ। कल का 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। नहीं, 13वां था, 13वां नहीं। मय्याध्यक्षेण, हाँ, मया दक्षेण प्रकृति वो सूयते कौन सा? सचराचरम। हाँ, देखो हम्म। नौवां अध्याय 10वां श्लोक। हाँ, कल हम मया 9-10 पढ़े। अध्यक्षेण सुबह ही आया है। हाँ। सुबह ही शायद ये की हाँ, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? सत्य को कैसे जाने? जैसे सूर्य स्थिर है, हम ही सृष्टि ही घूम रही है। यह बात हमने शास्त्रज्ञों से जाने थे और शास्त्र से जाने, बराबर है। तो यहाँ जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब इस बात को हम समझेंगे जो भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरी अध्यक्षता में, देखो अब भगवान हमें सत्य की ओर लेके जा रहे हैं। सृष्टि है या नहीं है, या स्वप्नवत है, तो इसमें पहली कड़ी जो है, भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह अष्टधा प्रकृति ने यह सृष्टि की रचना की है। किसने की है? भगवान अष्टधा प्रकृति। यह अष्टधा प्रकृति ने इस सृष्टि की रचना की है। कैसे की है? मेरी अध्यक्षता में। तो आज सुबह मैंने उदाहरण दिया था कि हमारे पंडित जी जो है पूजा करने जाते बिड़ला जी के यहाँ,
और बिरला जी के बहुत सारी फैक्ट्रीज है, उनको खुद नहीं मालूम उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, और फैक्ट्री कई जगह वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, क्या क्या है, नाम उनका ही चल, मालिक वही है, पर वो तो फैक्ट्री कभी देखे भी नहीं है, चलती रहती है फैक्ट्री, बराबर। मालिक होते हुए भी जाते नहीं है, फैक्ट्री चलती रहती है। तो वो क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर प्रेसिडेंट है, चेयर बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन। चेयरमैन, काहे के चेयरमैन है वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, chairman and managing director. So he is a chairman, but he never goes to factory. He is not responsible for anything that takes place in the factory. बराबर है। तो यहाँ जो कुछ होता है सृष्टि में कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, आम्ही देवा 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 आम्हाला वाचवा, तुम्हाला का वाचवाल काही मतलब नहीं है, तुम्हीच आपल्याला वाचवा, तुम खुद को बचाओ, तुम काय को भगवान के नाम से चिल्लाते हो। और वो प्रेसिडेंट है, वो बैठे, तो वही बोल रहे भगवान अभी कि मेरी अध्यक्षता में बनी है भाई सृष्टि, है ना, किसने बनाई है, प्रकृति ने सृष्टि बनाई। तो ऐसा ये जब हम पढ़ेंगे, सूक्ष्म बुद्धि से इसको समझेंगे, तब धीरे 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 हम इस सत्य की ओर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आंखों से दिखती है, इस पर 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उससे इसका अनुभव भी करते हैं, फिर भी यह सत्य नहीं है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कि सृष्टि असत्य कैसे है, भगवान कैसे समझाते हैं, और सूक्ष्म बुद्धि से कैसे हम समझ सकते हैं, गुरु हमारी बुद्धि सूक्ष्म कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ। तो जाओ आप खाना खाओ, टाइम हो गया।